भागते भागते गए, वहाँ पे देखे तो मेरा बेटा का वहाँ पे जला के सब लाश फेंके हुए थे। पहले उसका गला काटे, उसका तेजाब फेंके, उसका हाथ काटे, उसका पैर काटे, फिर तब जलाए ऐसे। बताया जा रहा है कि पहले उनके गले को काटा गया, फिर उनके हाथ को, इसके बाद पैर को काटा गया, लेकिन अभी तक पैर नहीं मिला है। इसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया है। हालांकि इस राम राज्य में जो जंगल राज है उसी की मैं कहानी आपको दिखाऊंगा। रात को 2 पुलिस आए थे, संजय गौड़ आए थे, तब उनको बुलाए, फिर बुलाए, दरवाज़ा खोले तो बुला रहे कि अपने लड़कियों को बुलाइए। हम पूछे मेरा लड़का का क्या नाम है, बोले नितेश नाम है। तो हम कहे ठीक। फिर उसके बाद हमको किया कहा है मेरा नितेश, हम कल लेके भगाया है, साथ में देखे हैं, बोले नहीं, पर भगाने में उसका हाथ, उसका लोकेशन बता रहा है, हमके भगाने में उसका हाथ है, लोकेशन बता रहा है। लोकेशन से क्या मतलब है, नंबर तो सभी संगी दोस्त लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा बेटा भगाया। कब बुलाएंगे कि नहीं, हम कल नहीं, मेरा बेटा नहीं है, बोले नहीं बुलाएंगे, घरवा में घुस को मैया चुत। देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द आप देख सकते हैं। जिस तरह से 17 वर्ष का पूरा हुआ था, 18वें में गया था नीतीश मौर्य, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई एक बहुत बड़ी हत्या मानी जा रही है। इसलिए कि अब इस समय में ऐसी हत्याएं तो नहीं होती हैं, लेकिन आपको बता दें पुलिस प्रशासन और अभी तक सरकार के कान में अभी तक आवाज़ नहीं गई। आज 6 दिन हो गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इनको कहीं न कहीं धमकाया जा रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। वाराणसी में मैं लगातार मौजूद हूं। मैं संसदीय क्षेत्र मोदी जी के विधानसभा शिवपुर में हूं। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से नीतीश कुमार मौर्य की हत्या कर दी गई है, एक बहुत बड़ी हत्या मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले उनके गले को काटा गया, फिर उनके हाथ को, इसके बाद पैर को काटा गया, लेकिन अभी तक पैर नहीं मिला है। इसके बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया है। हालांकि इस राम राज्य में जो जंगल राज है उसी की मैं कहानी आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतीश मौर्य की माता जी हैं, जो बोलने लायक तो नहीं है, लेकिन मैं इनसे उस घटना के बारे में थोड़ा बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत। ये बताइए माता जी, क्या है पूरी घटना? रात को 2 पुलिस आए थे, संजय गौड़ आए थे, तब उनको बुलाए, फिर बुलाए, दरवाज़ा खोले तो बुला रहे कि अपने लड़कियों को बुलाइए। हम पूछे मेरा लड़का का क्या नाम है, बोले नितेश नाम है। तो हम कहे ठीक। फिर उसके बाद हमको किया कहा है मेरा नितेश, कहा कि बुलाएंगे तो हम बताएंगे ना। हम कल पहले बताएंगे क्या किया है, तो बोल रहे हैं कि 2 लड़का 2 लड़की में भगाने में उसका हाथ है। हम कल लेके भगाया है, साथ में देखे हैं, बोले नहीं, पर भगाने में उसका हाथ, उसका लोकेशन बता रहा है, हमके भगाने में उसका हाथ है, लोकेशन बता रहा है। लोकेशन से क्या मतलब है, नंबर तो सभी संगी दोस्त लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा बेटा भगाया। कब बुलाएंगे कि नहीं, हम कल नहीं, मेरा बेटा नहीं है, बोले नहीं बुलाएंगे, घरवा में घुस को मैया चो देंगे। लड़का मेरा उसी पर से चढ़ के उसे भाग गया, डर की वजह से भाग गया। उसके बाद भागने के बाद हम उसको खोजने लगे, बहुत ढूंढे, मेरा लड़के पतो सब ढूंढे, लेकिन कहीं नहीं दिखाया। लोग तो पर भी मुझे संतुष्टि नहीं हुआ। हम 1 बजे रात के गए तो वहाँ पे आग थोड़ा धुआं की तरह था, वहाँ पे गए, हमको समझ में नहीं आया। फिर हम सुबह गए तो पर भी गए, हमको कुछ समझ में नहीं आया, इतना घास था। फिर वहाँ पे गैया चरवा आया, वहाँ पे गैया चरवा थे तो एक पुलिस वहाँ से दौड़ के आ रहे थे कि वहाँ पे क्या है कि दौड़ के आ रहे। फिर एक पुलिस और है, फिर उसने पे मेरा धक से कह कि मेरा बेटा रात को खोया, कहीं वहाँ कुछ तो हुआ नहीं। भागते भागते गए, वहाँ पे देखे तो मेरा बेटा का वहाँ पे जला के सब लाश फेंके हुए थे। पहले उसको गला काटे, उसका तेजाब फेंके, उसका हाथ काटे, उसका पैर काटे, फिर तब जलाए ऐसे। देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द आप देख सकते हैं। जिस तरह से 17 वर्ष का पूरा हुआ था, 18वें में गया था नीतीश मौर्य, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई एक बहुत बड़ी हत्या मानी जा रही है। इसलिए कि अब इस समय में ऐसी हत्याएं तो नहीं होती हैं, लेकिन आपको बता दें पुलिस प्रशासन और अभी तक सरकार के कान में अभी तक आवाज़ नहीं गई। आज 6 दिन हो गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इनको कहीं न कहीं धमकाया जा रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस कितने आए थे? 11:30 बजे रात को पुलिस आए। पुलिस आने का तो कोई मतलब नहीं था। पुलिस चौकी के सामने मेरा बेटा ज्वेलरी की दुकान पे रहता था, तो पूछ लेना चाहिए ना जो किया था। लेकिन 11:30 बजे रात को कौन सा मतलब था, यही कुल करने आए थे, तभी ना इतना रात को आए। वो 1 घंटे के अंदर में हमको उलझा ऐसे किया। 1 घंटा का मेरा बेटा ऐसे गायब हुआ, ऐसे और कोई राज तो माता जी नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसा कि मैं इनके माता जी से बातचीत कर रहा हूं, उनके दर्द को आप लोग समझ सकते हैं। आज 6 दिन बीत गया है, लेकिन नीतीश मौर्य को न्याय नहीं मिला है।
हालांकि प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपके संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब है कि पूरा आपका प्रशासन कहीं न कहीं मिलकर इस हत्या को कराया है। पुलिस क्योंकि इनके यहाँ आती है और इनको धमकाती है और गालियां भी देती है, जिससे नीतीश डर कर भाग जाता है। ये लोग ढूंढने लगते हैं, फिर नीतीश नहीं मिलता है। आपको बता दें, इस घटना को लेकर पूरा चर्चा बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन इसमें संलिप्त है, अगर ऐसे संलिप्त रहेगी कि योगी सरकार जो दावा करते हैं कि हमारी सरकार में माफिया भाग जा रहे हैं और जो भी अपराधी हो जेल के अंदर हैं, मैं लगातार किसी को छोड़ता नहीं हूं, लेकिन इस हत्या से लग रहा है कि आपकी सरकार में अभी भी गुंडे माफिए आपको कुछ नहीं समझते हैं और आपके बुलडोजर को कहीं न कहीं आपके इनकाउंटर से भी नहीं डरते हैं। माता जी और कुछ कहेंगी? बस हम यही चाहते हैं कि हमको अन्याय दीजिए। हमको न्याय नहीं चाहिए तो हम उसी पुलिस चौकी पर अपने आप को पेट्रोल छिड़क के जला देंगे, जैसे मेरा बेटा का वैसे हम भी चले जाएंगे। बस मेरा यही बात है, हमको न्याय चाहिए, अन्याय चाहिए बस। अब इनके बेटे को तो पुलिस कहीं न कहीं और जो इसमें संलिप्त बदमाश हैं लौटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन सरकार से हम चाहेंगे कि इनको पूर्ण रूप से मदद दी जाए, क्योंकि इस घटना को लेकर इनका परिवार सहमा है और डर भी रहा है। ऐसी घटनाएं किसी के भी परिवार में हो जाएंगी, वो घटना कहीं न कहीं बहुत बड़ी मानी जाएगी और लगातार लोग इनके यहाँ आ रहे हैं। हम भी इनकी बात को दिखाए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा घटना कैसी है, और घटना के बारे में लगातार हम लोग और खबरों को परोसते रहेंगे। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।